एयर कूल्ड चिल्लर वर्किंग प्रिंसिपल। एयर कूल्ड चिल्लर के काम करने का असूल। मुख्तसर तारुफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एयर कूल्ड चिल्लर पानी को चिल करता है और इस चिल्ड वाटर को AHU एयर हैंडलिंग यूनिट, FCU या फैन क्वेल यूनिट या HVAC सिस्टम्स में इस्तेमाल करके कूलिंग हासिल की जाती है। एयर कूल्ड कंडेंसर चूँकि हवा से ठंडा होता है इसलिए इसे एयर कूल्ड चिल्लर कहा जाता है। एयर कूल्ड चिल्लर बुनियादी तौर पर 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 एयर कूल्ड कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन वेल्व, नंबर 4 एवेपोरेटर, नंबर 5 चिल्ड वाटर सर्किट। काम करने का असूल। वर्किंग प्रिंसिपल। एयर कूल्ड चिल्लर 5 मेन कंपोनेंट्स के ज़रिए अपनी वर्किंग या साइकिल मुकम्मल करता है। नंबर 1 कंप्रेसर। एवेपोरेटर से आने वाली लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब सक्शन लाइन के रास्ते कंप्रेसर में दाखिल होती है तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन के अमल की वजह से रेफ्रिजरेंट का दबाव और दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के रास्ते कंडेंसर की तरफ जाती है। नंबर 2 एयर कूल्ड कंडेंसर। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में दाखिल होती है तो हवा में अपनी हरारत खारिज करके गैस से माई हालत में तब्दील हो जाती है। कंडेंसेशन का अमल हरारत के तबादले की वजह से होता है। रेफ्रिजरेंट अपनी हीट हवा में खारिज करके माई बन जाती है जबकि हवा रेफ्रिजरेंट की हरारत जज़ब करके गर्म होकर बाहर निकल जाती है। यहाँ रेफ्रिजरेंट का दबाव कम नहीं होता और ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है। नंबर 3 एक्सपेंशन वेल्व। कंडेंसर से आने वाली हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है तो एक्सपेंशन के अमल की वजह से ना सिर्फ रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है बल्कि दर्जा हरारत भी कम हो जाता है। ये कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में दाखिल होती है। नंबर 4 एवेपोरेटर। एक्सपेंशन वेल्व से आने वाली कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट जब एवेपोरेटर में दाखिल होती है तो AHU FCU से सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए आने वाला गर्म पानी जब एवेपोरेटर से गुज़रता है तो काउंटर फ्लो और हीट ट्रांसफ़र की वजह से पानी अपनी हरारत रेफ्रिजरेंट को मुंतकिल करता है जिससे पानी चिल हो जाता है। रेफ्रिजरेंट बुखारात में तब्दील होकर सक्शन के रास्ते वापस कंप्रेसर में चली जाती है। इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है। नंबर 5 चिल्ड वाटर सर्किट। एयर कूल्ड चिल्लर में चिल होने वाला चिल्ड वाटर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए AHU FCU में सर्कुलेट किया जाता है। जब ये चिल्ड वाटर AHU या FCU के कॉइल में से गुज़रता है तो इसमें लगा हुआ फ़ैन हवा को खींचकर जब कॉइल में से गुज़रता है तो कॉइल से टकराने की वजह से हवा ठंडी होकर कमरों या इमारत में पहुंचती है जिससे कूलिंग पैदा होती है और पानी गर्म होकर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए दोबारा ठंडा होने के लिए चिल्लर में चला जाता है। इस तरह ये सिलसिला लगातार जारी रहता है।